हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज के शॉर्ट नोट्स वाले सीक्वेंस में हैं हम, और चैप्टर नंबर 5 को एनसीईआरटी के में हमने पढ़ लिया है लाइन बाय लाइन। सो क्लास 7th का दिस इज चैप्टर नंबर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, अब बात आती है, आपको पता है कि एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच टेस्ट सॉर, जो खट्टा टेस्ट देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। एसिड की वजह से उसका ये टेस्ट होता है सॉर। तो यानी इसका केमिकल नेचर क्या है, दैट इज एसिडिक। अब ये जो एसिड्स इसमें नेचुरली पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड्स। एंड दिस एसिड टर्म इट केम फ्रॉम लेटिन वर्ड। जिस लेटिन वर्ड क्या है, दैट इज एक्रे, जिसका मतलब होता है सॉर यानी खट्टा। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कर्ड हो गए, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर, टैमरिंड, आंवला, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, ये सब आपके एसिड्स के एग्जाम्पल है। अब कुछ एसिड्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विनेगर में एसिटिक एसिड, एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला या सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। और विटामिन सी का केमिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। अगेन टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में आपका पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं। उसी तरीके से कुछ बेसिस के भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर में क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन, सोप जो है उसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एसिड्स और बेसिस के एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा टेस्ट होता है, एंड इट फील्स सोपी ऑन टचिंग। ठीक है, उसको रब करने पे, अपने फिंगर्स के बीच में रब करने पे हमें कैसा फील होगा कि काफी हम साबुन जैसा, सोप जैसा फील होगा। ठीक है, स्लिपरी, उसको हम कहते हैं बेसिस। अगर ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं तो आप कहोगे वो बेस है, तो उसका जो केमिकल नेचर होगा दैट विल बी बेसिक। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ लिया था, बेकिंग सोडा है, लाइम वाटर है, या सोप है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब आपके बेसिस है। इंडिकेटर, इंडिकेटर का यूज तब किया जाता है जैसे मान लीजिए आप कोई सोल्यूशन है उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो जब आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो खट्टा है कि वो बिटर है, कैसा टेस्ट है वो समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक है, चाइना रोज है, लिटमस है, ये नेचुरली अकरिंग डाइज हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये जो भी सोल्यूशन है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, ये एसिडिक है कि ये बेसिक है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर्स, बाय यूजिंग दिस नेचुरल इंडिकेटर, वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सब्सटेंस वेदर इट इज एसिड और इट इज बेस। ठीक है, अब उसी के साथ एक आता है न्यूट्रल सोल्यूशन। मान लीजिए आपने कोई सोल्यूशन है और उसको, उसमें अपने इंडिकेटर को डिप किया, लिटमस पेपर को डिप किया, और आपको ना तो ये लिटमस पेपर जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है जब एसिड में डिप किया जा रहा है, ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है जब उसको बेसिक में डिप किया जा रहा है। लेकिन जब हमने इस सोल्यूशन में इसको डिप किया, ना तो वो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है ना तो वो ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सोल्यूशन कैसा होगा, ये सोल्यूशन जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे बनता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है आपका एसिड और बेस को मिलाने से। ठीक है, सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ईदर इन रेड और इन ब्लू, जो चेंज नहीं करता, यानी कि जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अब नेचुरल इंडिकेटर आपको कौन कौन से आपने देखे, एक तो आपका लिटमस है, दूसरा आपका टर्मरिक है, तीसरा आपने चाइना रोज देखा था एनसीईआरटी में। तो लिटमस जो है दैट इज अ नेचुरल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, और लाइकेन जो है वो किसका एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, याद रखिएगा। और लाइकेन का अपना खुद का एक कलर होता है, मौवे कलर होता है, जिसको हम कहते हैं पर्पल कलर। जब उसको डिस्टिल्ड वाटर में हम उसको देखेंगे तो वो इस कलर का होता है। ठीक है, जब इस लिटमस जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी पाया जाता है और वो पेपर के फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी लिटमस पेपर के फॉर्म में भी पाया जाता है, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। ठीक है, तो इस पेपर को, मान लीजिए लिटमस पेपर है, तो इस पेपर को जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया तो इसने प्रोवाइड किया रेड कलर। जब हमने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया तो ये प्रोवाइड किया ब्लू कलर, यानी कि जो लिटमस पेपर है वो रेड और ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है रिस्पेक्टिवली
एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट है आपका टर्मरिक। टर्मरिक जो है बेसिक में जब आप इसको डिप किया, बेसिक जैसे फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन है, तो जब हमने सोप सॉल्यूशन में इसको डिप किया तो डिप करने से ये रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो टर्मरिक सॉल्यूशन, जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो बेसिक में रेड कलर प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जो चाइना रोज है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर शो कर रहा है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर, ये नेचुरल डाइज हैं, ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं इन एसिडिक्स एंड इन बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये बात हुई इंडिकेटर की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रेन की। आपको पता है कि जो रेन होता है उसमें कुछ एसिड्स हो जाते हैं। कैसे एसिड हो जाते हैं भाई? पोल्यूशन की वजह से। हमने पोल्यूशन में कई चीजें रिलीज की, CO2 रिलीज किया, SO2 रिलीज किया, NO2 रिलीज किया। तो जब भी ये CO2, SO2 या NO2 जब ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये इस तरीके से कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं और नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। ये तीनों जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों जो एसिड होते हैं जो रेन के साथ जमीन पे गिरते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन कहते हैं। तो जो ये रेन है ये एसिडिक हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज पॉल्यूटेंट, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये NO2 हो गया, जो रिलीज हुआ है पॉल्यूटेंट के दौरान या एमिशन के दौरान फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, विच डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म दीज 3 कंपोनेंट्स। ओके, और ये जो आपके एसिड होते हैं ये हाईली कोरोसिव, हाईली इरिटेंट और हार्मफुल टू स्किन, प्लांट्स, एनिमल्स, मॉन्यूमेंट्स, इवन इन सब चीजों के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। हमने बात किया था, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है ये एक ऐसा रिएक्शन है। हम रिएक्शन, देखो, किसी भी चीज को तब कहेंगे जब वो रिएक्शन जो है, यानी कि उसके जो रिएक्टेंट है, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। यानी कि एक रिएक्टेंट कुछ भी हो, उससे अगर कोई एक नया ही सब्सटेंस बन के निकल के आ रहा है तो उसको आप कहोगे कि भाई ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, यानी कि जब भी नया सब्सटेंस बन के निकलेगा दैट इज रिएक्शन। तो जब भी हम एसिड और बेस का हम मिक्सअप कराते हैं तो उससे आपको क्या निकल के आता है? एसिड और बेस। मान लीजिए ये एसिड और बेस हमने इसको मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करने से आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपको सॉल्ट मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा और इसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको एक नया ही प्रोडक्ट, ये जो सॉल्ट है ना, ये न्यूट्रल भी है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉरी ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो यानी कि आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया है, यानी कि ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। तो व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और कर जाते हैं न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो इससे जो एक नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, और उसके साथ साथ हीट का इवॉल्वमेंट भी होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है। ठीक है, तो एसिड और बेस, जैसे मान लीजिए HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब हमने रिएक्शन करवाया तो बना आपका NaCl। आपको पता है NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्ट है। उसी के साथ साथ वाटर भी रिलीज हुआ, उसी के साथ साथ हीट भी रिलीज हुआ। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हीट का इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसको हमने CaOH होल ट्वाइस के साथ हमने इसको, और जो ये H2SO4 इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये जो लाइम वाटर इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट जो है ये सॉल्ट है। ठीक है, फिर वाटर है और इसके साथ हीट लिबरेट हो रहा है। तो हीट लिबरेट हो रहा है तो अगेन इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से क्या हुआ है, एसिड और बेसिस दोनों ने, ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इससे एक जो रिएक्शन बना दैट इज न्यूट्रल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन के: इंडाइजेशन, एंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट। पहला है इंडाइजेशन। आपको पता है स्टमक में एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। अब ये जो HCl होता है ये खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, एनवायरमेंट को एसिडिक बनाता है, ताकि जितने भी इंटेस्टाइनल जूसेस हैं या फिर पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, जितने भी जूसेस, स्टमक के जो जूसेस हैं, वो सब एसिडिक
एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं। अगर एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे खाना को, ठीक है। तो HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या हो अगर ये HCl बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो जब बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो खाना पचाने में वो इजी कर रहा था उसी खाना को ये पचाने ही नहीं देगा, यानी हो जाएगी इनडाइजेशन, ठीक है। तो इस ज्यादा HCl को हमें कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम एंटासिड ले लें, ठीक है, या हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लें विच इज अ बेस, ठीक है, या फिर हम लोग इनो ले लेते हैं, नॉर्मली जो है हम इनो ही लेते हैं। तो इनो क्या है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा HCl के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि इनो HCl के और HCl इनो के दोनों एक दूसरे के रिएक्शंस को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो इफेक्ट हो जाएगा दैट विल बी द न्यूट्रलाइज्ड इफेक्ट, ठीक है। तो इससे हमारा डाइजेशन जो है आसानी हो जाएगी, डाइजेशन होने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एंट बाइट। एंट के जो स्टिंग है उसमें रिलीज होता है फॉर्मिक एसिड, और ये जो फॉर्मिक एसिड होता है इट इज एन एसिडिक लिक्विड। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करो, जहां भी चींटी ने काटा है वहां पे बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को आप रब कर दो, या कैलामाइन सॉल्यूशन को आप रब कर दो जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये क्या है, ये बेस है। तो एसिड, फॉर्मिक एसिड है, बेस है, तो एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट होगा, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स जो एसिड हो जाएंगे, तो अगर एसिडिक सॉइल एसिडिक है तो उसमें आपने क्विक लाइम या स्लेग लाइम मिलाया तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा। या अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर को, कंपोस्ट को आप उसमें पुट कर दो, डाल दो, तो वो एसिड रिलीज करेगा, इससे भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट आपको पता है इट इज वेरी एसिडिक, तो आप उसमें क्या करोगे, कोई भी बेसिक सब्सटेंस को ऐड करो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिस भी वाटर में आप उसको डंप कर रहे हो वहां के फिशेज या कोई भी ऑर्गेनिज्म को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर इसका शॉर्ट नोट हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एंड बाय बाय।